अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कल में मशीनें सिर्फ आपके आदेश नहीं मानेंगी, बल्कि आपके दिमाग की तरह सोचेंगी, आपके जैसे फैसले लेंगी और शायद आपसे बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगी, तो जी हां, ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि हकीकत बनने जा रही है। और इस नए एआई का नाम है सेंटोर। दोस्तों, अब तक हमने चैट जीपीटी जैसे एआई देखे हैं जो लैंग्वेज समझते हैं, या फिर रोबोट्स जो फिजिकल काम कर सकते हैं। लेकिन सेंटोर उनसे बिल्कुल अलग है। ये कोई सिंपल चैट बॉट नहीं है, बल्कि ऐसा एआई है जो इंसानी सोच और दिमागी पैटर्न को कॉपी करता है। मतलब ये सिर्फ आंसर नहीं देगा, बल्कि आपकी तरह सोचेगा, आपके डिसीजन समझेगा और आपकी साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करेगा। 1997 में जब आईबीएम का सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को हरा दिया, तो सबको लगा मशीन इंसान से आगे निकल चुकी है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। कास्पारोव ने कहा, इंसान और मशीन अगर साथ खेलें तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। और यहीं से जन्म हुआ सेंटोर के आइडिया का। फिर इसकी कहानी शुरू हुई जर्मनी के मशहूर रिसर्च इंस्टीट्यूट हेल्महोल्ट्ज म्यूनिख से। इसे डेवलप किया है दो साइंटिस्ट, डॉक्टर मार्सेल बिन्स और डॉक्टर एरिक शुल्स ने। दोनों कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं और इनका ड्रीम था ऐसा एआई बनाना जो इंसान की सोच को रेप्लिकेट कर सके। सेंटोर को मेटा के एल लामा 3.1 लैंग्वेज मॉडल पर बनाया गया है, यानी इनडायरेक्टली इसमें मेटा का भी हाथ है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और जर्मन रिसर्च काउंसिल ने भी इस प्रोजेक्ट को फंड किया है। इतना ही नहीं, कई न्यूरोसाइंस लैब्स और यूनिवर्सिटीज इस रेस में शामिल हो चुकी हैं। अभी ये लैब लेवल पर है। रिसर्चर्स का मानना है कि अगले 5 से 7 सालों में इसका प्रैक्टिकल वर्जन सामने आ सकता है। पहले इसे एजुकेशन और न्यूरोसाइंस रिसर्च में यूज किया जाएगा, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि हर टेक्नोलॉजी पहले लैब से निकलकर मार्केट तक आती है। तो 2030 तक शायद सेंटोर हमारे बीच हो। सेंटोर को ट्रेन करने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक यूनिक डेटा सेट बनाया, साइक 101। इसमें 160 से ज्यादा साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स, 60,000 पार्टिसिपेंट्स और 1 करोड़ से ज्यादा ह्यूमन डिसीजंस रिकॉर्ड किए गए। इससे सेंटोर ने सीखा कि इंसान कैसे रिस्क लेता है, कैसे यादें काम करती हैं, कैसे मॉरल और लॉजिकल डिसीजंस बनते हैं। यानी सेंटोर अब डेटा ड्रिवन मशीन नहीं, बल्कि इंसान जैसे सोचने वाली मशीन है। अगर ये सही इस्तेमाल हुआ तो इमेजिन कीजिए, शिक्षा में बच्चे पर्सनलाइज्ड लर्निंग पा सकेंगे, डॉक्टर्स पेशेंट के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करके बेटर इलाज दे पाएंगे, न्यूरोसाइंस लैब्स बिना इंसान पर बार बार टेस्ट किए एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगी, और शायद एक दिन हम मशीन्स को इतना इंसान बना दें कि वो हमारी सबसे बड़ी साथी बन जाएं। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। अगर किसी कंपनी या सरकार के पास ये पावर आ गई कि वो आपके सोचने का तरीका प्रिडिक्ट करे और मैनिपुलेट करे, तो प्राइवेसी का अंत हो जाएगा। आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, किसे वोट देना है, किससे नफरत करनी है, सब कंट्रोल्ड हो सकता है। और अगर मिलिट्री में यह यूज हुआ तो लीडर्स के फैसलों को भी एआई इन्फ्लुएंस कर सकता है। सोचिए, तब इंसान के पास खुद का दिमाग होने का क्या फायदा बचेगा। दोस्तों, सेंटोर अभी सिर्फ रिसर्च स्टेज में है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में यह दुनिया को बदल सकता है। यह हमारी सबसे बड़ी मदद भी कर सकता है और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। सवाल यह है कि क्या हम इस एआई को कंट्रोल करेंगे या एक दिन ये हमें कंट्रोल करेगा। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपकी सोच को हिला गई है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल का सच आपको वही चीजें बताता है जो आज नामुमकिन लगती हैं, लेकिन कल हकीकत बनने वाली है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि एआई का असली फ्यूचर सिर्फ चैटबॉट तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सोच तक पहुंचने वाला है।